हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के अक्षय तृतीया के श्रृंगार के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी को हम स्नान कराएंगे और उत्सव के दिन फिर से बता दूँ कि अभ्यंग स्नान होता है, पर वो मैंने आगे बहुत बार दिखा दिया, इसीलिए हम रेगुलर जो स्नान कराते हैं वही दिखा रही हूँ। और अभ्यंग स्नान में वो पाउडर रेडी आता है, आंवला चंदन सब कुछ ऐड करके, तो उससे हम स्नान कराते हैं श्री ठाकुर जी को। जैसे कि हम उसे उपटन भी पहले के ज़माने में बोलते हैं वही। तो अभ्यंग स्नान कराएंगे। उसके बाद श्री ठाकुर जी को ये चंदन की कोर वाले, ये जो मेरे पास है वो वस्त्र धर रही हूँ, चंदन की बॉर्डर वाले के या कोर वाले, इस तरह से। और अक्षय तृतीया से मोती और छिप के आभरण आते हैं श्रृंगार में, मतलब वो जो हीरा मानिक पन्ना वो सब बंद हो जाते हैं। और उष्ण काल यहाँ से हम श्री ठाकुर जी के लिए शीतोपचार भी की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, आज के जो श्री ठाकुर जी के श्रृंगार है उसमें आपको कहीं भी हीरा या मानिक पन्ना कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सभी मोती और छिप इसके श्रृंगार हैं। तो मैं अपने हिसाब से, मेरे पास जो भी है वही श्रृंगार आप लोगों को दिखा रही हूँ, मोती और छिप के, हल्के हल्के ही है। और ये जो श्रृंगार में ये हार आएगा, उसके बीच जो पदक होते हैं वो भी छिप के होते हैं, ना कि हीरा या पन्ना मानिक। देखिए, ये जो पदक बीच में है वो भी छिप के या मोती के ही होते हैं। उस हिसाब से मैं कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे या पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये जो मैं ब्लैक कलर का जो ये कर रही हूँ, ये लगाव है, ताकि मैं हर बार बता रही हूँ, पर अगर कोई नया है और पहली बार देख रहा है तो बता दूँ कि ये जो ब्लैक कलर का है वो श्री यमुना जी के भाव से होता है और उसे लगाव कहते हैं। उसके ऊपर हमने ये चंदन की प्रिंट वाली ये गोटी पाक धरी है, जिसे कुले पाक भी बोलते हैं। और इसके ऊपर भी हम ये लगाव करेंगे। ये मोती और छिप का सेहरा है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने घर पे बनाया था पहली बार सीखने के लिए, पर उतना अच्छा फिनिशिंग फिर भी हुआ नहीं है, पर एक ट्राई की थी। अब हम श्री ठाकुर जी को शीश फूल धरेंगे और आज से ही शुरुआत होती है, मतलब शीतोपचार की। तो आज हम श्री ठाकुर जी को चंदन समर्पेंगे और आज से डेली, मतलब कि आषाढ़ी बीज के आगे के दिन तक वो चंदन की बरनी आती है, फिर गुलाबदानी, अतरदानी, ये सब कुछ आता है। जो भी आपके पास है वो आप भाव से कीजिएगा। ये श्री ठाकुर जी के मकराकृत कुंडल, मत्स्याकृत कुंडल है, पर ये जो भी ये छिप के है, हाँ छिप के है, मत्स्याकृत। ये छोटू सा नक्वेसर और श्री ठाकुर जी के कंगन। ये चोटी में भी जो हीरा के पदक होते हैं उस हिसाब से इसमें मोती है। आपके पास मोती के और भी कोई पदक हो तो आप इस हिसाब से भी चोटी घर पे बना सकते हैं। ये ओढ़नी, और ये श्री ठाकुर जी के मोरपंख, इसे जोड़ कहते हैं। ये 5 की जोड़ है, मतलब इसमें 5 मोरपंख है। अब श्री ठाकुर जी को गादी माला धरेंगे। ये अभी जो मेरे पास है उस हिसाब से मैं धर रही हूँ। ये छिप की है, मोती और छिप की। और ये जो हम रेड कलर का वेलवेट का जो श्री हस्त के नीचे वो तकिया रखते थे ना, वो अभी हम इस तरह से मलमल का, और बाहर ही मोती है, अंदर बीच में मलमल है, इस हिसाब से हम धरते हैं। ये वेणु जी है। और हाँ, उष्ण काल में ये वाइट गुंजा माला आएगी। वो जो रेड ब्लैक वाइट सभी मिक्स आती है, वो इस बार 2 महीने, 2 या 2.5 महीने तक यही आएगी। और इस ये देखिए, ये कुंजा है जिसका मैंने वीडियो आगे बनाया था कि इसकी सजावट हम किस तरह से कर सकते हैं, वो स्पेशली आज से आते हैं। ये गुलाबदानी है, इसके अंदर हम गुलाब जल भरेंगे। देखिए, इस तरह से हम गुलाब जल इसके अंदर भरने के बाद रेडी करके श्री ठाकुर जी के सिंहासन के पास
धर देंगे। और पंखा खस के आते हैं, अभी मेरे पास खस के नहीं है, इसीलिए ये जो पिंक कलर लाइट कलर के कॉटन के हैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी रीत से ये खस के पंखा ही आते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका भी मैं कुछ वीडियो बनाऊँ कि खस के पंखा घर पर हम किस तरह से बना पाए। ये चंदन है, चंदन के अंदर भी हमने ये गुलाब जल से इस तरह से भिगोया है। ये चंदन की बरनी इस तरह से कुछ बोलते हैं, तो मैं इस तरह से यहाँ पे रखती हूँ। और ये श्री यमुना जी के भाव से है, यमुना जी का थाल। इसके अंदर आप जलचर मतलब कछुआ इस तरह से कुछ जो जल के अंदर जो भी रहते हैं वो आप इसके अंदर पधरा सकते हैं। और ये फाउंटेन आपके पास जो भी जिस तरह से मतलब कि जो हो उस हिसाब से आप ठाकुर जी के शीतोपचार कर सकते हैं। जो भी मेरे पास है, जो अवेलेबल है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे बताया था कि आप कली फूल की कली के श्रृंगार दिखाइए, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को एक बार फूल की कली के भी श्रृंगार दिखाऊँ, क्योंकि हम उष्णकाल में श्री ठाकुर जी को फूल की कली के श्रृंगार धर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम अक्षय तृतीया के श्रृंगार करते हैं। और हाँ, एक बता दूँ कि ये चंदन है ना, वो बरनी और एक ही दिन इस तरह से मतलब चंदन की जो छोटी छोटी सी गोटी बनाते हैं और वो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पे धरते हैं। पर मैं अभी इस वीडियो में मुझे उस तरह से उतना अच्छा नहीं आता है, इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ। तो आप वो अक्षय तृतीया के दिन धर सकते हैं चंदन की गोटी बना के। वो गोटी बना के इस तरह से सिर्फ एक ही दिन होता है, बाकी ये बरनी अभी अखात्रीज के पहले दिन तक आएगी। अब ये मेरे ने जो अभी नया इमिटेशन का शुरू किया है, तो मैं आप लोगों को ये रिंग दिखा रही हूँ। ये रोज़ गोल्ड की सभी रिंग है, अलग अलग डिज़ाइन वाली। ये ओनली 120 रुपीज़ की है और एडजस्टेबल है। ईच एंड एवरी रिंग एडजस्टेबल है। तो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ये सभी डिज़ाइन किस तरह से पसंद आ रही है या नहीं, इसीलिए, क्योंकि मैं इसमें भी कुछ आगे करना चाहती हूँ, इसीलिए अभी 2-3 वीडियो से कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ ताकि मुझे भी कुछ सजेशन मिले। आप सबको अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा के शुभ अवसर की खूब खूब बधाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।